कि आचार संहिता लगा हुआ है और ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक पार्टियां या आम जन ऐसा क्या काम नहीं करेंगे जो मतलब आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। इसमें कुछ दिशा निर्देश सर, आप चूँकि निर्वाचन पदाधिकारी हैं यहाँ पर प्रखंड के, तो थोड़ा ग्रामीणों को चाहे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं उनको कुछ दिशा निर्देश दीजिए। जी देखिए, अभी भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से दिनांक 15 अक्टूबर को ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता प्रभाव में ला दिया गया है और ये हम लोगों का दायित्व है कि आचार संहिता के मानदंडों को, इनके जो दिशा निर्देशों हैं, इसको जनों तक पहुँचाएँ, राजनीतिक पार्टियों तक विशेषकर। इसके लिए हम सभी ने आज ही एक राजनीतिक पार्टियों को बैठक रखा है। उसमें आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में आने के बाद क्या क्या बंदिशें हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, क्या शर्तें हैं, इसका हम लोग उनके साथ साझा करेंगे इस बैठक में और उनको ये निर्देशित करेंगे ऐसा कोई भी प्रतिकूल कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हमारा एमसीसी यानी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। जैसे क्षेत्र में भी हम लोगों ने डिफेसमेंट का काम किया। जैसे ही ये प्रभाव में आता है, जहाँ जहाँ राजनीतिक पोस्टर्स लगे हुए हैं, किसी राजनीतिक चेहरे लगे हुए हैं या फिर कोई ऐसे स्लोगन्स लिखे हुए हैं जो कि किसी राजनीतिक से प्रेरित हैं, तो ऐसे स्लोगन्स को, ऐसे पोस्टर्स को, ऐसे झंडे, बैनर्स को हम लोग हटाने का काम किए हैं। और हम लोग सभी से ये अपील करते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें और हम सभी आगामी चुनाव में ये अपील करेंगे कि एक एक वोटर्स निर्भीक रूप से अपने अपने बूथों पर जाएं और अधिक से अधिक मतदान करें ताकि हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका हम लोग सुचारू रूप से संचालन कर सकें। सर, जैसे आचार संहिता में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि शादी ब्याह का बहुत सारा आयोजन होता है, तो क्या उसमें भी कुछ प्रभाव पड़ता है सर आचार संहिता से? हाँ जी, जैसे कि अभी हमने देखा है कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी गुमला के द्वारा एक 163 धारा के तहत जो है वो कई बंदिशों को लागू किया गया है, प्रभाव में लाया गया है। उसमें कोई भी ऐसी कोई सभा, ऐसा कोई जुलूस, ऐसा कोई जमावड़ा नहीं हो जो हमारे प्रशासन की नज़र में नहीं। वो फिर अगर कोई भी इस तरह का राजनीतिक कोई जमावड़ा हो रहा, कोई सभा हो रहा हो, तो फिर परमिशन लेंगे, परमिशन के तहत ही कोई भी जमावड़ा करेंगे। अदरवाइज कोई भी अगर ऐसा कोई जमावड़ा हो जिसमें राजनीतिक मुद्दे इन्वॉल्व नहीं हो, कोई सामाजिक काम चल रहा है, उससे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम लोगों की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक पार्टियां सर, उनको भी कुछ दिशा निर्देश जो मिला हुआ है, कुछ दो शब्दों में कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियों से भी हम लोग आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि वो लोग भी ये आदर्श आचार संहिता के शर्तों का अनुपालन करें, गैर वाजिब तरीके से नहीं कोई झंडा, पोस्टर, बैनर्स का इस्तेमाल नहीं करें। उसके लिए जो विहित प्रक्रिया है, परमिशन लेना वगैरह करने, निर्धारित समय के बाद उनको परमिशन में जाना होगा। अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से इनको परमिशन लेकर के वो भी जो भी उनको फिर अलाउ किया जाएगा, वो गतिविधियां अपने निर्धारित मानदंड के तहत वो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है हम लोग बिल्कुल इसको सख्ती से अनुपालन हो, आदर्श आचार संहिता का हमारे क्षेत्र में सख्ती से अनुपालन हो, इसका हम लोग ख्याल रख रहे हैं। सर, इसको अपना एक परिचय दे देंगे सर? जी, मैं प्रखंड ARO में ARO और सह BDO भरनों के रूप में यहाँ पर स्थापित हूँ और मुझे निर्वाचन संबंधी कार्यों का जवाबदेही दी गई है निर्वाचन आयोग की ओर से। हम लोग उसका निर्वहन निर्देश के अनुसार कर रहे हैं। धन्यवाद।